हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवीन टीएमयू। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे एडवांस्ड एंडोस्कोपी क्या होती है। एडवांस्ड एंडोस्कोपी उनको कहा जाता है जो रूटीन हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी ये सब हम मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। जब भी कोई एंडोस्कोपी जो करते हैं उसमें बिना सर्जरी का कुछ डिसीज़ेस को हम और एडवांस्ड एंडोस्कोपी एंड उसके माध्यम के थ्रू एक्चुअली जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसको हम एडवांस्ड एंडोस्कोपी करते हैं। एडवांस्ड एंडोस्कोपी में अगर हम बात किया जाए, जैसे मान लो कोई एंडोस्कोपी में ब्लीडिंग अल्सर हमें दिखता है तो उसको हम एंडोस्कोपी की जरिया उसमें क्लिप लगा सकते हैं, उसमें और भी कुछ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करके उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं ताकि ये पेशेंट सर्जरी से बच जाएंगे। सिमिलरली जहाँ पे रुकावट है वो डिओडोनम में हो, दैट इज़ इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट हो, या कोलान में हो, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन में हो, तो कोई भी कारण से मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंसर के कारण होता है। ऐसे पेशेंट में हम स्टेंट डाल सकते हैं ताकि वो जहाँ पे रुकावट है उसको बाईपास कर सकते हैं और पेशेंट खाना पीना खा सकते हैं और उनका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीफ हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक्चुअली हम सर्जरी को अवॉइड करके एंडोस्कोपी को एज अ थेरेपेटिक पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट मोडालिटी, वो एक होती है ईआरसीपी। ईआरसीपी एक होती है जहाँ उसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैंक्रेटोस्कोपी। इसके द्वारा हम जो सीबीडी एक नली होती है जो गॉल ब्लैडर के आगे, उसमें कभी स्टोन हो या उसका कभी संक्रापन हो या पैंक्रेटिक डक्ट का स्टोन हो या उसमें संक्रापन हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को एक्चुअली ईआरसीपी के द्वारा एक्चुअली हम क्लियर कर सकते हैं और स्टेंट भी कर सकते हैं ताकि पेशेंट का पीलिया कम हो जाती है इसमें और पेन भी कम हो जाती है। इसका एडवांस्ड फॉर्म है स्पाई ग्लास एंडोस्कोपी। पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़ा स्टोन रहता था मान लो सीबीडी में, तो उसमें एक्चुअली सर्जरी करना पड़ता था, बट अभी उसको लेज़र से तोड़ के उसको रिमूव कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। इसके आगे एक होती है ईयूएस, दैट इज़ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ऐसा टेक्निक है जिसमें एक्चुअली अल्ट्रासाउंड के एक मशीन को हम एंडोस्कोपी में इन्वॉल्व करके हम चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। इसके थ्रू हम पेट के कोई गठान हो या पेट में कोई भी लीजन हो तो उससे हम सैंपल ले सकते हैं ताकि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। वैसे ही इसके थ्रू कुछ प्रोसीजर्स जैसे पैंक्रेटिक सूडोसिस्ट कहते हैं हम, तो उसको एक्चुअली ड्रेन कर सकते हैं ताकि पेशेंट सर्जरी से बच जाएंगे। वैसे ही कभी कभी पेशेंट अनफिट रहते तो गॉल ब्लैडर को भी इससे हम ड्रेन कर सकते हैं ताकि गॉल ब्लैडर ड्रेन हो जाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। इसका ही बहुत सारे एडवांस्ड वर्जन्स है जैसे पीडी ड्रेनेज और बिलियरी ड्रेनेज भी है। और जहाँ जहाँ एंडोस्कोपी ईयूएस के जो रीच है, जहाँ पे अगर कोई कलेक्शन कोई मवाद जैसे रहता है तो यूएस के थ्रू एक्चुअली उसको हम निकाल भी सकते हैं, सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। देन आता है एडवांस्ड एंडोस्कोपी में थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। बहुत वास्ट एरिया है ये। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पोयम। इसको कराया जाता है कंडीशंस कॉल्ड एज अकलेजिया कार्डिया में, जहाँ पे फूड पाइप एक्चुअली बहुत नैरो होती है। पहले के ज़माने में इसका सर्जरी होता था या इसको एंडोस्कोपी से डायलेट करते थे, बट उसके रिजल्ट्स एक्चुअली 6 महीने के बाद फिर से पेशेंट को प्रॉब्लम होता था। अब इसके जरिया, पोएम के जरिए पेशेंट के सिम्टम्स बहुत इंप्रूव होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहते हैं। वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है थर्ड स्पेस में, उसको कहते हैं ईएसडी। तो इसके थ्रू पेट के अंदर कुछ जो गठान है वो स्टोमक में हो, रेक्टम में हो, उसको बिना सर्जरी का ही एंडोस्कोपी के थ्रू काट देते हैं, बिना होल का और बिना कोई रिस्क और बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस का। तो ये बहुत सारे और एडवांस्ड एंडोस्कोपी डे बाय डे एक्चुअली इम्प्रूव होते जा रहे हैं और इट इज़ एन एंडलेस जर्नी। सो एंडोस्कोपी आई फील इज़ अ वेरी गुड, थ्रिलिंग एंड नेवर एंडिंग जर्नी। सो इट्स गुड। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।